नमस्कार। एक बड़ा ही मार्मिक सुभाषित कुछ समय पहले पढ़ा। को न याति वशम लोके मुखम पिंडेन पूरितः मृदंगो मुखलेपेन करोति मधुरम ध्वनिम। अर्थात जब आप लोगों को खाना खिलाओगे तो वो आपका अच्छा बोले, आप उनको पार्टीज दो और वो आपके बारे में अच्छा बोले, आपकी वाहवाह करे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मृदंग के ऊपर लेप लगाओ और फिर अगर मृदंग को मारोगे तो भी उसके अंदर से अच्छी ही ध्वनि आती है। सो कहने का सार ये है कि लोग निष्क्रिय हो जाए, उनका जो कर्म है वो कर्म वो न करे और आपकी वाहवाह करे, उनके खाने पीने के बारे में आप सोच लो और वो इतना ही करने से संतुष्ट हो जाए, अपने विकास के लिए कुछ न करे, तो वो दान नहीं है। दान वही सच्चा दान है कि जिसके बाद व्यक्ति का विकास हो। आपके दान करने से अगर कोई आलसी हो जाता है तो वो दान नहीं है, वह पाप है। ऐसी ही एक कथा, पौराणिक कथा महाभारत में घटित हुई थी। हुआ यूँ कि युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र मिल गया था और वो अक्षय पात्र इतना यूनिक था कि कभी उसमें से खाना ख़त्म नहीं होता था। तो हर रोज़ सुबह युधिष्ठिर 16,008 ब्राह्मणों को अपने राजमहल बुलाता, उनको खाना पीना खिलाता और जब वो खाना पीना खाते तो ऑफकोर्स खाना पीना खाने के बाद वो युधिष्ठिर की जय जयकार करते कि युधिष्ठिर महाराज की जय हो, आपके जैसा दानी तो हमने कभी देखा ही नहीं है। तो वो सब सुन के युधिष्ठिर का गर्व और अलग लेवल पर जा रहा था। अहंकार सूक्ष्म था लेकिन बढ़ रहा था। अब उसको लगने लगा था कि मेरे जैसा दानी तो कभी हुआ ही नहीं है। लोग आगे जाकर हरिश्चंद्र को भी भूल जाएंगे, लोग आगे जाकर शिबी राजा को भी भूल जाएंगे, लोग आगे जाकर दधीचि ऋषि को भी भूल जाए और लोग आगे जाकर बलि राजा को भी भूल जाए। उस तरह की दान की मेरी प्रतिष्ठा डेवलप हो रही है, उस तरह की गलत फहमी युधिष्ठिर को डेवलप हो रही थी। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण हस्तिनापुर आते हैं और वह युधिष्ठिर का यह खेल देखकर उनका सूक्ष्म अहंकार देख के पूरी बात को समझ लेते हैं। तो एक दिन बात करते करते वह युधिष्ठिर को पाताल लोक ले जाते हैं। वहाँ पर विश्वकर्मा जी द्वारा रचित सूतल नामक पाताल में वो लेकर जाते हैं। उस सूतल पाताल की उसका जो वैभव था वह देखकर युधिष्ठिर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर बलि राजा रहते हैं। श्री कृष्ण को देख के बलि राजा अपनी पत्नी विंध्यावली के साथ वहाँ पर आते हैं। श्री कृष्ण का चरण स्पर्श करके उनकी पाद पूजन करके फिर उनके चरणों में बैठ जाते हैं। जब वो दोनों बैठ जाते हैं तब बलि राजा के सामने देखकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर को दिखा के पूछते हैं कि बलि राजा, आपने इनको पहचाना क्या? तब बलि राजा ने उनके सामने देखकर कहा, नहीं श्री कृष्ण, मैंने नहीं पहचाना। तब श्री कृष्ण कहते हैं, दानवराज, ये ज्येष्ठ पांडुपुत्र हैं, ये ज्येष्ठ पांडव है, ये महादानी हैं। इतना ही नहीं, ब्राह्मण लोगों का मानना है कि ब्राह्मण लोग उसका इतना गुणगान गाते हैं और लोग धीरे धीरे ये बात कर रहे हैं कि इनकी ख्याति और प्रख्याति तो आपसे भी ज़्यादा है, लोग आपको भी भूल गए हैं। ये सुन के बलि राजा कहते हैं कि नहीं, मैं कहाँ का महादानी, मैंने तो सिर्फ 3 कदम पृथ्वी का दान दिया था किसी वामन को। अब मुझे थोड़ी पता था कि जो वामन था वो विष्णु हो जाएगा, विराट हो जाएगा। सो मैंने तो सिर्फ 3 कदमों का दान दिया था, तो मैं कौन सा बड़ा महादानी। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते कि नहीं, आप दानी भी थे और आप प्रतिज्ञा पालक भी थे और इसीलिए आपकी प्रतिष्ठा आज भी कायम है। मेरे कहने का आशय इतना ही था कि आजकल युधिष्ठिर की बहुत ज़्यादा वाहवाह हो रही है और वो लोग ये बात कर रहे हैं कि बलि राजा एवं अन्य जो आगे जो राजा हो गए उनसे भी ज़्यादा दानी है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सुन के बलि राजा के मुंह का भाव बिल्कुल विचलित नहीं होता, ना ही वो अप्रसन्न होते हैं। वो वैसे ही प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि
ये तो सृष्टि का नियम है। काल जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे उत्तम पुरुष पृथ्वी के ऊपर जन्म लेते ही रहते हैं, और जिस समय जो उत्तम पुरुष होता है लोग उसकी ही वाह वाह करते हैं। तो लोग मुझे भूल गए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और मेरा तो आशीर्वाद है कि युधिष्ठिर की जो दान करने की जो वृत्ति है वो दिन ब दिन बढ़ती जाए और दान के कारण उनकी ख्याति भी बढ़ती जाए। तो मैं प्रसन्न हूँ, दान से मिलने वाली ख्याति से मैं प्रसन्न हूँ। अब इतना सुनने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, आप सुनो, उनके दान की ख्याति कैसे हुई है वो भी आपको सुनना चाहिए। और फिर वो बलि राजा से कहते हैं कि युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र मिला है, और उस अक्षय पात्र की कृपा से हर रोज़ उनके वहाँ 16,008 ब्राह्मण भोजन लेते हैं और फिर उनकी जय जय करते हैं। इतना सुनने के बाद बलि राजा तुरंत श्री कृष्ण के सामने कहते हैं कि ये सच्चा दान नहीं है प्रभु। फिर वो युधिष्ठिर की तरफ देख के बोलते हैं कि महाराज, ब्राह्मणों का कर्तव्य है विद्या का अर्जन करना, पठन पाठन करना, यह ब्राह्मणों का कर्तव्य है। उनको खुद हर रोज़ विद्या का अर्जन करना चाहिए और फिर विद्या लोगों को सिखानी चाहिए। यज्ञ करना, मंत्र जाप करना, लोगों को अच्छी अच्छी विद्या देना, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। अगर राज्य की तरफ से उनके खाने पीने का जिम्मा लिए जाएगा तो वो लोग तो आलसी हो जाएंगे, वो लोग कुछ काम ही नहीं करेंगे, और आपका एक दफ़े खाना पीना देने से चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाएगी, दूसरे दिन वो दोबारा आएंगे। और ऐसे ही क्रम चलता रहा तो आगे जाकर आपको वाहवाह तो मिलेगी, लेकिन ब्राह्मण लोग आलसी हो जाएंगे और समाज का पतन होगा। दान करने से, इस तरह का दान करने से कुछ क्षणों के लिए आपको सुख तो मिलेगा अहंकार पूर्ति के कारण, लेकिन समाज का कल्याण नहीं होगा। और उसके बाद बलि राजा एक महत्वपूर्ण सूत्र देते हैं। दान करने से अगर जो दान दे रहा है उसका अहंकार बढ़े, और दान लेने से अगर जो दान ले रहा है वह आलसी हो जाए, तो ये दोनों के पतन का कारण है। इस तरह के दान को दान नहीं कहा गया है, इस तरह के दान को पाप कहा गया है। स्टोरी कहती है युधिष्ठिर को अपनी बात समझ में आ जाती है, और दान किस तरह से करना चाहिए, किसको करना चाहिए, उनको समझ में आ जाता है। पूरी चर्चा का सार यही था, क्योंकि मुझे बार बार ये पूछा जाता है कि हमें किसको दान करना चाहिए, हमें किस तरह से दान करना चाहिए, क्या सुपात्र को दान करना चाहिए, कुपात्र को दान नहीं करना चाहिए। तो दान करने का जो नियम था शास्त्र में, उसके बारे में आज मैंने बात की है। दान आपको ऐसे करना चाहिए ताकि आपका अहंकार न बढ़े, और जिसको आप दान दे रहे हो वह आलसी न हो, वो अपना कर्तव्य कर्म करता रहे, उसके जीवन में विधायक दृष्टिकोण आए, उसके जीवन में कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स डेवलप हो। उस तरह के दान को ही दान कहा गया है। मुझे आशा है कि दान विषयक इतनी समझ आपको आगे जाकर जब भी आपके जीवन में दान देने का मौका आपको प्राप्त होगा तो आप इस सूक्ष्म विचार को समझ पाओगे, और अगर आपने सूक्ष्म विचार को पकड़ लिया और इस तरह से दान दिया तो आप जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर पाओगे। शुभम भवतु। प्रणाम।